हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा चैप्टर है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, एक्सरसाइज 7b, क्वेश्चन 23 to 26। क्वेश्चन नंबर 23 है, इन एन एग्जामिनेशन ए स्टूडेंट रिक्वायर्स 40% ऑफ द टोटल मार्क्स टू पास। यानी कि एक एग्जामिनेशन में एक स्टूडेंट्स को कितने परसेंट मार्क्स की रिक्वायरमेंट है पासिंग मार्क्स के लिए? टोटल मार्क्स का 40% चाहिए। If Rupa gets 185 marks and fails by 15 marks, और अगर रूपा को 185 मार्क्स मिलते हैं और वो 15 मार्क्स से फेल हो जाती है तो फाइंड द टोटल मार्क्स, या टोटल मार्क्स फाइंड आउट करने। तो हमारे पास टोटल मार्क्स ही नहीं है, बाकी हिंट है कि 40% मार्क्स कितने होते हैं टोटल मार्क्स के। तो यहाँ पे हम सबसे पहले टोटल मार्क्स लेट करेंगे। तो यहाँ पे लेट टोटल मार्क्स बी एक्स मान लेते हैं। अब पास मार्क्स कितने हैं? पास मार्क्स इज इक्वल टू 40% ऑफ द टोटल मार्क्स। और इसको हम कहें कि 40% ऑफ द टोटल मार्क्स, तो टोटल मार्क्स हमने कितना माना है? एक्स। तो यहां हम लिख सकते हैं 40% ऑफ एक्स, ये भी लिख सकते हैं, बिल्कुल सेम एक ही बात है इसमें। तो अब लिखें कि रूपा ने कितने मार्क्स गॉट किए। तो यहां लिखें रूपा गॉट मार्क्स 185 और नंबर ऑफ मार्क्स which she failed तो यहाँ पे 15 मार्क्स आ गए। 15 मार्क्स से वो फेल हो गई और 185 मार्क्स उसने गेन किए। तो जो टोटल पास मार्क्स हैं वो कितने हो गए? तो यहाँ पे टोटल पास मार्क्स हो गए, क्योंकि अगर उसको 185 मार्क्स मिले हैं और 15 मार्क्स और मिल जाते तो वो पास हो जाती। तो ये 185 प्लस 15 इक्वल टू 200 मार्क्स। यानी कि टोटल पास मार्क्स कितने चाहिए थे? 200 मार्क्स। और ये 200 मार्क्स कितने हैं? टोटल मार्क्स का ये 40% है। अब अकॉर्डिंग क्वेश्चन देखें, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, %40 ऑफ एक्स, क्योंकि 40% ऑफ एक्स क्या है? 40% ऑफ टोटल मार्क्स किसके इक्वल है? 200 मार्क्स के इक्वल है। और यहाँ पे 40% है, तो 40% का मतलब है 40% मीन्स 40/100 एक्स इज इक्वल टू 200। और यहाँ पे x इज इक्वल टू 200 इंटू ये 40/100, जब राइट हैंड साइड जाएंगे तो ये फ्रैक्शन में है तो इधर रेसिप्रोकल हो जाएंगे। तो 100/40 कैंसिल करें तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, 4 1 जा 4 5 जा 0 जा। x इज इक्वल टू 50 इंटू 10, x इज इक्वल टू 500। तो यहाँ पे जो टोटल मार्क्स हैं, हमने टोटल मार्क्स क्या माना था? टोटल मार्क्स यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे टोटल मार्क्स हमने x माना था, टोटल मार्क्स x माना था। तो अब हम यहाँ पे जो टोटल मार्क्स हैं वो आ गए, देयरफॉर टोटल मार्क्स
इज इक्वल टू 500। 500 यहाँ पे टोटल मार्क्स आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट्स हुज सम इज 8। एक नंबर है जो 2 डिजिट से बना है बट उसका सम कितना है 8 है। इफ 18 इज एडिड टू द नंबर ऑफ इट्स डिजिट आर रिवर्स्ड, कि अगर उसके उस नंबर में 18 ऐड कर दिया जाए तो जो उसके डिजिट्स हैं वो रिवर्स हो जाते हैं। फाइंड द नंबर, वो नंबर फाइंड आउट करना है। अब 2 डिजिट का नंबर कैसा है, फॉर एग्जाम्पल ये 1s प्लेस है, ये 10s प्लेस है, यहाँ हमने 2 ले लिया, यहाँ पे 6 ले लिया, तो 2 + 6 यानी कि दोनों डिजिट्स का जो सम है वो 8 आता है। और इस 26 में अगर फॉर एग्जाम्पल बता रही हूँ मैं, यहाँ पे ये 2 और 6 नहीं है डिजिट, तो यहाँ पे अगर 18 ऐड करते हैं तो ये जो सम आता है इसमें ये जो नंबर हमने 2 और 6 माने हैं ये 6 और 2 हो जाते हैं। समझने के लिए ऐसे कि अगर इनका इन 10s और 1s प्लेस का सम करें तो 8 आता है, और इस 1s और 10s प्लेस का जो नंबर है उसमें 18 ऐड करें तो ये 1s और 10s प्लेस के जो डिजिट्स हैं इनका प्लेस रिवर्स हो जाता है, यानी कि 2 6 की जगह चला जाएगा और 6 2 की जगह चला जाएगा। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे समझेंगे, तो अब यहाँ पे देखें कि हमें तो 2 डिजिट्स का हमारे पास सम है ना, हमारे पास 1s प्लेस है ना ही हमारे पास 10s प्लेस है। तो सबसे पहले हम इसमें 1s प्लेस का डिजिट लेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे लेट द डिजिट इन 1s प्लेस, 1s प्लेस पर हमने डिजिट मान लिया x। अब देखो 1s प्लेस का डिजिट x है तो 10s प्लेस का डिजिट अपने आप फाइंड आउट हो जाएगा हमसे। कैसे होगा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने कहा कि 1s और 10s प्लेस पर जो डिजिट हैं उनका जो सम है वो किसके इक्वल है, 8 के इक्वल है। तो यहाँ पे 1s प्लेस का अगर हमें डिजिट पता है, हमने x फाइंड आउट कर लिया, यहाँ पे लेट मान लिया, तो यहाँ पे 10s प्लेस का तो 8 - x हो जाएगा क्योंकि टोटल दे रखा है। तो यहाँ पे लिखेंगे लेट द डिजिट इन 10s प्लेस, 10s प्लेस का डिजिट हो जाएगा x - 8 या 8 - x, कैसे भी लिख लें इसको, 8 - x या x - 8। अब देखें यहाँ पे नंबर क्या बन जाता है, हमारे पास नंबर बन जाता है कि जो 10s प्लेस का डिजिट है उसको जब तक हम 10 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तब तक वो 10s प्लेस का डिजिट नहीं बनेगा। फॉर एग्जाम्पल ये 1s प्लेस है, ये 10s प्लेस है, 62 है, तो ये जो 62 है इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे तो हम ऐसे ही तो लिखेंगे 10 × 6 + 2 × 1, तो 60 + 2 = 62, ऐसे ही लिखेंगे। तो यहाँ पे जो 10s प्लेस का डिजिट है उसके लिए हम क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10s प्लेस की जगह डिजिट क्या है 8 - x, प्लस में 1s प्लेस पर क्या माना है हमने x। यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, ब्रैकेट को 10 8 जा 80 - 10x + x। अब इसको सोल्व करें तो 10x माइनस का है प्लस x, ये x प्लस का है तो ये हो गया हमारे पास 80 - 9x। ये सोल्व हो गया हमारा। अब हम यहीं इस नंबर के डिजिट रिवर्स अगर कर लें, ये जो नंबर हमने माना है इसी नंबर में हम डिजिट को रिवर्स कर लें तो हम लिखें कि नंबर when its digits are reversed।
इसी नंबर के डिजिट अगर रिवर्स कर लें तो देखिए यहाँ पे ये टेंस प्लेस का 8 माइनस एक्स है, तो यहाँ पर तो हम लिख दें वंस प्लेस का डिजिट। वंस प्लेस का डिजिट क्या है? एक्स इंटू एक्स प्लस टेंस प्लेस पर, वंस प्लेस पर इस टेंस प्लेस को ले जाएं तो 8 माइनस एक्स, हमने यही रिवर्स कर दिया इनको। तो यहाँ पे आ गया 10x प्लस एक्स माइनस 8 माइनस एक्स प्लस 8 माइनस एक्स। अब इसको सोल्व करें तो यहाँ पे 10x और माइनस एक्स 9x प्लस 8, ये हमारे पास आ गया। अब अकॉर्डिंग क्वेश्चन क्या बन गया? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन देखें हम कि 80 माइनस 9x इज इक्वल टू 9x प्लस 8। अब ये कहता है कि इसमें अगर हम, पहले जो नंबर था इसमें अगर हम 18 प्लस कर दें तो ये किसके इक्वल आ जाता है? 9x प्लस 8। अब इसको सोल्व करें, 80 प्लस 18 98 माइनस 9x इज इक्वल टू 9x प्लस 8। अब 9 माइनस का 9x इधर रखेंगे, माइनस 9x और ये प्लस का 9x भी माइनस का 9x हो गया इज इक्वल टू 8 ऑलरेडी इधर है ही प्लस का, ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा 98। अब माइनस माइनस प्लस, बट साइन लगेगा माइनस, तो माइनस 18x इज इक्वल टू माइनस 90, क्योंकि प्लस माइनस माइनस और साइन माइनस का लगेगा। 98 माइनस 8, 90 बच गया। अब यहाँ पे x इज इक्वल टू माइनस 90 अपॉन में माइनस 18, माइनस ये कैंसिल, 18 वन जा 18, 5, x इज इक्वल टू 5। अब हमने वंस प्लेस का जो यूनिट डिजिट माना था वो माना था x, तो नंबर इन यूनिट प्लेस डिजिट x माना था हमने, और x हमारा क्या है? 5। और नंबर इन टेंस प्लेस का माना था x माइनस 8, या कहें कि 8 माइनस एक्स, क्या माना था हमने? 8 माइनस एक्स। तो यहाँ पे x कितना है? 5, तो 8 माइनस 5 इज इक्वल टू 3। तो नंबर क्या बन गया हमारे पास? वंस प्लेस पर तो बना हमारे पास 5 और टेंस प्लेस पर नंबर बना हमारे पास 3। तो यहाँ पे देयरफॉर द नंबर इज 35, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टोटल कॉस्ट ऑफ 3 टेबल्स एंड 2 चेयर्स इज ₹1850। 3 टेबल्स और 2 चेयर्स की कॉस्ट यहाँ पर दे रखी है 1850। इफ ए टेबल कॉस्ट ₹75, ये कहता है कि अगर टेबल की जो कॉस्ट है 75 रुपीज मोर है देन ए चेयर, चेयर की कॉस्ट से टेबल की कॉस्ट 75 रुपीज ज्यादा है, फाइंड द प्राइस ऑफ ईच। तो यहाँ पे टेबल और चेयर दोनों की कॉस्ट फाइंड आउट करनी, बट यहाँ पर टेबल की कॉस्ट का हिंट है, चेयर की कॉस्ट का हिंट नहीं है। तो यहाँ पे हम चेयर की कॉस्ट को x मान लेते हैं। Let the cost of chair रुपीज x मान लेते हैं इसको।
अब कॉस्ट ऑफ टेबल, टेबल की कॉस्ट का हिंट हमारे पास है। कॉस्ट ऑफ टेबल क्या है? ₹75 मोर देन कॉस्ट ऑफ चेयर, यानी कि चेयर की जो कॉस्ट हमने एक्स मानी है उससे ₹75 ज्यादा हो गई, तो टेबल की कॉस्ट ₹75 प्लस एक्स हो गई। अब यहाँ पे कॉस्ट ऑफ 2 चेयर्स, अकॉर्डिंग क्वेश्चन देखें तो कॉस्ट ऑफ 2 चेयर्स कितनी हो जाएगी? कॉस्ट ऑफ 2 चेयर्स, भाई 1 चेयर की कॉस्ट एक्स है तो 2 चेयर की 2 इंटू एक्स इज इक्वल टू 2x, और कॉस्ट ऑफ 3 टेबल्स, तो 1 टेबल की कॉस्ट ये है तो 3 की कितनी हो जाएगी? 75 प्लस एक्स। अब ये जो कॉस्ट है ये किसके इक्वल है? यहाँ 2 चेयर्स और 3 टेबल्स की जो कॉस्ट है वो ₹1850 दे रखी है। तो यहाँ पे देखें अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, थ्री टेबल्स की कॉस्ट, तो 3 टेबल्स की कॉस्ट प्लस में 2 चेयर्स की कॉस्ट 2x कितनी है? ₹1850। अब 3 टेबल्स की कॉस्ट यहाँ पे फाइंड आउट करें तो 3 इंटू 75 225 प्लस 3 इंटू एक्स 3x प्लस 2x इज इक्वल टू 1850। अब वेरिएबल्स को ऐड करें तो 225 प्लस 5x इज इक्वल टू 1850। अब 225 प्लस 5x इज इक्वल टू 1850 आ गया। अब 5x को इधर रखें और कांस्टेंट को इधर लेकर जाएं राइट हैंड की साइड, तो 1850 यहाँ पे ये प्लस का है माइनस का हो जाएगा 225। 5x इज इक्वल टू 1850 में से 225 सब्ट्रैक्ट करेंगे 1625 लेफ्ट रहेगा। अब यहाँ पे x इज इक्वल टू 1625 अपॉन में 5, इसको डिवाइड करें तो 5 1 जा 5 3 जा 15, 1 बच गया 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25, तो x इज इक्वल टू 325। तो यहाँ पे x हमने किसको माना था? चेयर को माना था x, तो यहाँ पे आ गया कॉस्ट ऑफ चेयर इज इक्वल टू ₹325, और कॉस्ट ऑफ टेबल था ₹75 मोर देन द कॉस्ट ऑफ चेयर, तो ₹75 प्लस ₹325 इज इक्वल टू ₹400। तो यहाँ पे चेयर की कॉस्ट आई ₹325 और कॉस्ट ऑफ टेबल है ₹400। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए मैन सोल्ड एन आर्टिकल फॉर ₹495, यानी कि कोई एक आदमी है जो किसी एक चीज को, एक वस्तु को बेचता है कितने में? ₹495 में, एंड गेन 10% ऑन इट, और 10% का प्रॉफिट लेता है उस पर। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे हमारे पास सेलिंग प्राइस है, प्रॉफिट है, बट कॉस्ट प्राइस नहीं है, तो कॉस्ट प्राइस को हम लेट कर लेते हैं x। तो यहाँ पे लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल बी ₹x मान लेते हैं इसको। अब उसने प्रॉफिट कितना गेन किया? 10%। सेलिंग प्राइस आर्टिकल की कितनी है?
selling price of the article ₹495। अब हमारे पास प्रॉफिट भी है, सेलिंग प्राइस भी है और ये हमने x मान लिया। तो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस्ट प्राइस इंटू 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन में 100। तो सेलिंग प्राइस यहाँ पे कितना है? ₹495 इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या है? यहाँ पे हमने क्या माना है? x इंटू 100 प्लस गेन परसेंट है 10 अपॉन में 100। अब 495 इज इक्वल टू x इंटू 100 प्लस 10 कितना हो गया? 110 अपॉन में 100। अब 495 इज इक्वल टू 110 अपॉन में 100 इंटू x, और x को अगर इधर लेकर जाएं तो ये रेसिप्रोकल हो जाएंगे। 100 अपॉन में 110 इंटू 495, 0 से 0 कैंसिल। अब 11 1 जा 11 4 जा 44, 5 यहाँ पर बच गए और 11 5 जा 55। x इज इक्वल टू 10 इंटू 45 और x इज इक्वल टू 450। तो यहाँ पे जो x हमने कॉस्ट प्राइस माना था वो आर्टिकल की क्या गई? ₹450। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं देयरफॉर कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज ₹450 कि आर्टिकल की जो कॉस्ट प्राइस है वो 450 है और उसकी सेलिंग प्राइस 495 है, क्योंकि 450 का 10%, 450 का 10% हम देखें तो कितना होगा? 45 रुपीज होगा। और ये 45 रुपीज अगर हम इसमें ऐड करते हैं तो 495 आ जाता है अगर वेरीफाई करके देखें।